नमस्कार दोस्तों, मैं नीतू विश्वकर्मा आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल SSR सुपर क्लासेस में। तो कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो चलिए, आज हम लोगों का अगला टॉपिक जो है पत्रकारिता। तो आज जो है हम पत्रकारिता के बारे में पढ़ेंगे। तो इसको अखबार भी कहते हैं, पत्रकारिता को अखबार भी कहते हैं। देखिए, आज हम लोगों का टॉपिक जो है पत्रकारिता। हिंदी भाषा की पहली साप्ताहिक पत्रिका, हिंदी भाषा की पहली साप्ताहिक पत्रिका उदंत मार्तंड है। यह 30 मई 1826 ईस्वी को प्रकाशित हुई। देखिए, हिंदी भाषा की पहली साप्ताहिक पत्रिका उदंत मार्तंड है। हिंदी भाषा की पहली हिंदी भाषा की पहली साप्ताहिक पत्रिका उदंत मार्तंड है। जो पहली साप्ताहिक पत्रिका उदंत मार्तंड है। यह 30 मई 1826 ईस्वी को प्रकाशित हुई। यह जो है यह पत्रिका 30 मई और 1826 ईस्वी को प्रकाशित हुई। ये जो है 30 मई 1826 30 मई 1826 ईस्वी को प्रकाशित हुई। मई 1826 ईस्वी को प्रकाशित हुई। इसी दिन को राष्ट्रीय हिंदी पत्रकारिता दिवस भी मनाया जाता है। देखिए, 30 मई 1826 ईस्वी को ही राष्ट्रीय हिंदी पत्रकारिता दिवस भी मनाया जाता है। देखिए, जो है इसी दिन राष्ट्रीय हिंदी पत्रकारिता दिवस भी मनाया जाता है। हिंदी राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस भी मनाया जाता है। देखिए, जो है हिंदी भाषा की पहली साप्ताहिक पत्रिका उदंत मार्तंड है। 30 मई यह जो है 30 मई 1826 ईस्वी को प्रकाशित हुई। इसी दिन हिंदी राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस भी मनाया जाता है। देखिए, इस पत्रिका के संपादक पंडित जुगल किशोर हैं। देखिए, जो इस पत्रिका के संपादक पंडित जुगल किशोर हैं
और यह पत्रिका सर्वप्रथम कलकत्ता में प्रकाशित हुई। देखिए, इस पत्रिका के संपादक पंडित जुगल किशोर हैं। संपादक पंडित जुगल किशोर हैं। जो इस पत्रिका के संपादक पंडित जुगल किशोर हैं और यह पत्रिका सर्वप्रथम कलकत्ता में प्रकाशित हुई। ये किशोर हैं और यह पत्रिका सर्वप्रथम कलकत्ता में प्रकाशित हुई। कलकत्ता में प्रकाशित हुई। यह पत्रिका जो है सर्वप्रथम कलकत्ता में प्रकाशित हुई। अब दूसरा देखिए जो है दूसरा है हिंदी भाषा की दूसरी पत्रिका। देखिए, हिंदी भाषा की दूसरी पत्रिका, हिंदी भाषा की दूसरी पत्रिका जो हिंदी भाषा की दूसरी पत्रिका बगदूत है। ये जो बगदूत है, हिंदी भाषा की दूसरी पत्रिका बगदूत है, जिसके संपादक राजा राम मोहन राय हैं। जिसके संपादक राजा राम मोहन राय हैं। ठीक है, बगदूत है जिसके संपादक राजा राम मोहन राय हैं। जिसके संपादक राजा राम मोहन राय हैं। यह भी कलकत्ता में सर्वप्रथम प्रकाशित हुई। यह पत्रिका भी कलकत्ता में सर्वप्रथम प्रकाशित हुई। देखिए, राजा राम मोहन राय हैं। यह पत्रिका भी कलकत्ता में सर्वप्रथम प्रकाशित हुई। देखिए जो है, यह पत्रिका भी सर्वप्रथम कलकत्ता में प्रकाशित हुई। देखिए तीसरा जो है हिंदी भाषा का पहला दैनिक पत्र। अब देखिए जो है हिंदी भाषा का पहला दैनिक पत्र, हिंदी भाषा का पहला दैनिक पत्र। देखिए जो हिंदी भाषा का पहला दैनिक पत्र, तो हिंदी भाषा का पहला दैनिक पत्र जो है समाचार सुधा वर्षण है। ठीक है, समाचार सुधा वर्षण, समाचार सुधा वर्षण है, सुधा वर्षण है। ये जो हिंदी भाषा का पहला दैनिक पत्र जो है समाचार सुधा वर्षण है।
देखिए इसके संपादक श्याम सुंदर दास हैं। देखिए जो है इसके संपादक श्याम सुंदर दास हैं। इसके संपादक जो है श्याम सुंदर दास हैं। अब इसका सर्वप्रथम प्रकाशन जो है कलकत्ता में हुआ। यह भी सर्वप्रथम प्रकाशित कलकत्ता में हुई। अब देखिए जो इसके संपादक श्याम सुंदर दास हैं और जो है सर्वप्रथम प्रकाशित कलकत्ता में हुई। देखिए जो है सर्वप्रथम प्रकाशित कलकत्ता में हुई। सर्वप्रथम प्रकाशित जो है यह भी कलकत्ता में, इसका भी प्रकाशन जो है सर्वप्रथम कलकत्ता में हुआ। अब आगे देखिए जो है चौथा, उत्तर प्रदेश की पहली साप्ताहिक पत्रिका। देखिए जो है उत्तर प्रदेश की पहली साप्ताहिक पत्रिका। पहली साप्ताहिक पत्रिका। देखिए जो है चौथा, उत्तर प्रदेश की पहली साप्ताहिक पत्रिका। देखिए जो है बनारस अखबार है। बनारस अखबार है जो 1845 ईस्वी में प्रकाशित हुई। अब देखिए जो है उत्तर प्रदेश की पहली साप्ताहिक पत्रिका बनारस अखबार है। जो इसकी पहली साप्ताहिक पत्रिका बनारस अखबार है। बनारस अखबार है जो 1845 ईस्वी में प्रकाशित हुई। ये जो अखबार है जो 1845 ईस्वी में प्रकाशित हुई। 1845 ईस्वी में प्रकाशित हुई। ईस्वी में प्रकाशित हुई। अब देखिए जो इसके संपादक हैं शिव प्रसाद सितारे हिंद। इसके संपादक हैं शिव प्रसाद सितारे हिंद। देखिए जो संपादक शिव प्रसाद सितारे हिंद। ये इसके संपादक शिव प्रसाद सितारे हिंद थे। देखिए इनकी रचना, देखिए इनकी रचना। देखिए इनकी रचना है राजा भोज का सपना। रचना जो है राजा भोज का सपना। देखिए जो आज हम लोगों का टॉपिक था पत्रकारिता। देखिए पत्रकारिता जो है इसको अखबार भी कहते हैं। देखिए पहला जो है हिंदी भाषा की पहली साप्ताहिक पत्रिका। हिंदी भाषा की पहली साप्ताहिक पत्रिका उदंत मार्तंड है। यह 30 मई 1826 ईस्वी को प्रकाशित हुई।
यह जो है 30 मई 1826 ईस्वी को प्रकाशित हुई। इसी दिन हिंदी राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है। इसी दिन जो है हिंदी राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस भी मनाया जाता है। देखिए जो अब दूसरा इस पत्रिका के, अब देखिए जो इस पत्रिका के संपादक पंडित जुगल किशोर हैं। इस पत्रिका के संपादक जो है पंडित जुगल किशोर हैं और यह पत्रिका सर्वप्रथम कलकत्ता में प्रकाशित हुई। यह पत्रिका जो है सर्वप्रथम कलकत्ता में प्रकाशित हुई। दूसरा है हिंदी भाषा की दूसरी पत्रिका। अब हिंदी भाषा की दूसरी पत्रिका जो है बगदूत। हिंदी भाषा की दूसरी पत्रिका है बगदूत, जिसके संपादक है राजा राम मोहन राय। जिसके संपादक हैं राजा राम मोहन राय। यह पत्रिका भी कलकत्ता में सर्वप्रथम प्रकाशित हुई। यह पत्रिका भी सर्वप्रथम जो है कलकत्ता में प्रकाशित हुई। देखिए जो तीसरा है हिंदी भाषा का पहला दैनिक पत्र। हिंदी भाषा का पहला दैनिक पत्र जो है समाचार सुधा वर्षण है। समाचार सुधा वर्षण है। यह इसके संपादक जो है श्याम सुंदर दास। इसके संपादक हैं श्याम सुंदर दास। इसका भी सर्वप्रथम प्रकाशन जो है कलकत्ता में हुआ था। इसका भी सर्वप्रथम प्रकाशन जो है कलकत्ता में हुआ था। अब चौथा देखिए जो उत्तर प्रदेश की पहली साप्ताहिक पत्रिका। उत्तर प्रदेश की पहली साप्ताहिक पत्रिका, तो पहली साप्ताहिक पत्रिका है बनारस अखबार। पहली साप्ताहिक पत्रिका है बनारस अखबार, जो 1845 ईस्वी में, जो 1845 ईस्वी में प्रकाशित हुई। जो 1845 ईस्वी में प्रकाशित हुई। इसके संपादक हैं शिव प्रसाद सितारे हिंद। इसके जो संपादक हैं शिव प्रसाद सितारे हिंद। इनकी रचना जो है राजा भोज का सपना। इनकी रचना जो है राजा भोज का सपना। चलिए हम इसको मिटाते हैं और आगे बढ़ते हैं। देखिए अब पांचवा है पांचवा जो उत्तर प्रदेश का पहला दैनिक पत्र। देखिए जो है उत्तर प्रदेश का पहला दैनिक पत्र। उत्तर प्रदेश का पहला दैनिक पत्र। देखिए जो उत्तर प्रदेश का पहला दैनिक पत्र हिंदोस्तान है। ये उत्तर प्रदेश का पहला दैनिक पत्र हिंदोस्तान है, जो 1887 ईस्वी में प्रतापगढ़ में प्रकाशित हुई। अब देखिए जो उत्तर प्रदेश का पहला दैनिक पत्र हिंदोस्तान है। हिंदोस्तान है, जो 1887 ईस्वी में प्रतापगढ़ में प्रकाशित हुई। जो 1887 ईस्वी में प्रतापगढ़ में प्रकाशित हुई।
प्रतापगढ़ में प्रकाशित हुई। देखिए इसके संपादक हैं राजा रामपाल थे। इसके संपादक राजा रामपाल थे। ठीक है, इसके संपादक राजा रामपाल थे। इस पत्रिका के संपादक राजा रामपाल थे। देखिए अब अगला टॉपिक है भारतेंदु हरिश्चंद्र के अनुसार। देखिए जो भारतेंदु हरिश्चंद्र के अनुसार। अब देखिए अगला टॉपिक है भारतेंदु हरिश्चंद्र के अनुसार। भारतेंदु हरिश्चंद्र के अनुसार देखिए जो है गोपाल चंद्र गिरधर दास के द्वारा रचित नहुस को हिंदी का प्रथम नाटक माना जाता है। अब देखिए जो भारतेंदु हरिश्चंद्र के अनुसार गोपाल चंद्र गिरधर दास के द्वारा रचित नहुस को हिंदी का प्रथम नाटक माना गया है। देखिए जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र के अनुसार गोपाल चंद्र गिरधर दास के गोपाल चंद्र गिरधर दास के द्वारा रचित नहुस को गिरधर दास के द्वारा रचित नहुस को हिंदी का प्रथम नाटक माना जाता है। तो ये जो भारतेंदु हरिश्चंद्र के अनुसार गोपाल चंद्र गिरधर दास के द्वारा रचित नहुस को हिंदी का प्रथम नाटक माना जाता है। देखिए जो हिंदी का दूसरा नाटक हिंदी का दूसरा नाटक हिंदी का दूसरा नाटक ये शकुंतला है। हिंदी का दूसरा नाटक शकुंतला है जिसके लेखक राजा लक्ष्मण सिंह हैं। ये जब हिंदी का दूसरा नाटक शकुंतला है। हिंदी का दूसरा नाटक शकुंतला है जिसके लेखक राजा लक्ष्मण सिंह थे। ये जो शकुंतला है जिसके लेखक राजा लक्ष्मण सिंह हैं। जिसके लेखक राजा लक्ष्मण सिंह हैं। देखिए जो भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचनाएं भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचनाएं
भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचनाएं। भारत दुर्दशा, भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी, वैदिकी हिंसा, हिंसा न भवति, सती प्रताप, देखिए नील देवी, भारत जननी, विधा सुंदर। अब देखिए जो इनका भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचनाएं जो है, भारत दुर्दशा, भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी, वैदिकी हिंसा, वैदिकी हिंसा, हिंसा न भवति, हिंसा न भवति। वैदिकी हिंसा, हिंसा न भवति। और देखिए जो है सती प्रताप, नील देवी, ये देखिए इनकी रचना है, सती प्रताप, सती प्रताप, नील देवी, भारत जननी, विधा, ये जो भारत जननी, जो है सती प्रताप, नील देवी और भारत जननी, विधा सुंदर, देखिए यह इनकी रचना है, भारतेंदु हरिश्चंद्र की, विधा सुंदर। देखिए जो भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा प्रकाशित मैगनीज, भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा प्रकाशित मैगनीज, भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा प्रकाशित मैगनीज, चलिए देखिए अब भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा प्रकाशित मैगजीन। देखिए जो कवि वचन सुधा, पहला देखी जाए कवि वचन सुधा, कवि वचन सुधा, और दूसरा देखिए जो हरिश्चंद्र मैगजीन। देखिए अब दूसरा है हरिश्चंद्र मैगजीन। क्या? हाँ, तीसरा जो है वाला बोधिनी। देखिए अब तीसरा जो है वाला बोधिनी। ये जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा प्रकाशित मैगजीन। देखिए पहला जो है कवि वचन सुधा, दूसरा जो है हरिश्चंद्र मैगजीन, और तीसरा जो है वाला बोधिनी। चलिए अब इसको मिटाते हैं और आगे बढ़ते हैं।
अब देखिए तीसरा है, देखिए अब तीसरा है हिंदी भाषा का पहला दुखांत नाटक। देखिए जो हिंदी भाषा का पहला दुखांत नाटक। हिंदी भाषा का पहला दुखांत नाटक ये जो रणधीर प्रेम मोहिनी है, रणधीर प्रेम मोहिनी है। रणधीर प्रेम मोहिनी है। हिंदी भाषा का पहला दुखांत नाटक जो है रणधीर प्रेम मोहिनी है। इसके लेखक जो है श्रीनिवास दास हैं। अब इसके लेखक जो है इसके लेखक श्रीनिवास दास हैं। इसके लेखक श्रीनिवास दास हैं। देखिए जो है अब हम लिखेंगे लेखक और उनके प्रमुख नाटक। अब देखिए हम लिखेंगे एक तरफ लेखक और दूसरी तरफ उसके प्रमुख नाटक। देखिए जो है लेखक और एक तरफ जो है प्रमुख नाटक। प्रमुख नाटक देखिए पहले लेखक जो है माखनलाल चतुर्वेदी। माखनलाल चतुर्वेदी। पहले लेखक जो है माखनलाल चतुर्वेदी। देखिए जो दूसरे लेखक है महावीर सिंह। दूसरे लेखक है महावीर सिंह। दूसरे लेखक है महावीर सिंह। अब देखिए जो है तीसरे लेखक है लक्ष्मी प्रसाद। तीसरे लेखक हैं लक्ष्मी प्रसाद। तो देखिए जो है पहले लेखक है माखनलाल चतुर्वेदी। तो इनका जो प्रमुख नाटक है कृष्णार्जुन। कृष्णार्जुन। कृष्णार्जुन युद्ध यह इनका जो है माखनलाल चतुर्वेदी का जो है प्रमुख नाटक है। अब देखिए जो दूसरे लेखक है महावीर सिंह। इनका जो प्रमुख नाटक है नल दमयंती। इनका प्रमुख नाटक है जो है नल दमयंती। इनका जो प्रमुख नाटक है नल दमयंती। अब तीसरे लेखक जो है लक्ष्मी प्रसाद। तो इनका जो प्रमुख नाटक है उर्वशी। लक्ष्मी प्रसाद का प्रमुख नाटक है उर्वशी। देखिए चौथे लेखक जो है जयशंकर प्रसाद।
जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद। इनकी देखिए जो है प्रमुख नाटक है सज्जन, कल्याणी, करुणालय, अजातशत्रु, प्रायश्चित और संग्राम, विशाख, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी और राजश्री। देखिए इनका जो प्रमुख नाटक है वह सज्जन, कल्याणी, क्या भैया इनका प्रमुख नाटक है जयशंकर प्रसाद का। सज्जन, कल्याणी, करुणालय, अजातशत्रु, देखिए यह जो है जयशंकर प्रसाद के प्रमुख नाटक है। अजातशत्रु, प्रायश्चित, संग्राम, विशाख, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, देखिए चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी और राजश्री। ध्रुव स्वामिनी, राजश्री। अब देखिए जो पचवें लेखक जो मुंशी प्रेमचंद। पचवें लेखक है मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद इनका जो प्रमुख नाटक है, करबला संग्राम। लेकिन इनका प्रमुख नाटक है करबला संग्राम। अब देखिए जो छठवें लेखक है रामवृक्ष बेनीपुरी। रामवृक्ष बेनीपुरी। देखिए अब रामवृक्ष बेनीपुरी। अब देखिए इनका जो प्रमुख नाटक है आम्रपाली। है जो है आम्रपाली। अब देखिए जो सातवें लेखक है अयोध्या सिंह उपाध्याय। अयोध्या सिंह उपाध्याय। अयोध्या सिंह उपाध्याय। इनका देखिए जो प्रमुख नाटक है रुक्मणी परिणय। ये जो सातवें लेखक हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय। इनका देखिए जो प्रमुख नाटक है रुक्मिणी परिणय।
देखिए जो अब आठवें लेखक जो है विष्णु प्रभाकर। ये जो आठवें लेखक है विष्णु प्रभाकर। अब इनकी देखिए जो प्रमुख लेखक, इनका जो प्रमुख नाटक है डॉक्टर युगे युगे क्रांति। इनका जो है ये जो विष्णु प्रभाकर, इनका जो प्रमुख नाटक है डॉक्टर युगे युगे क्रांति। अब देखिए जो नौवें लेखक हैं, अब नौवें लेखक हैं गोविंद बल्लभ पंत। गोविंद बल्लभ पंत। गोविंद बल्लभ पंत, इनकी देखिए जो प्रमुख नाटक है ययाति है। इनका जो प्रमुख नाटक है ययाति। ययाति। अब देखिए जो 10वें लेखक, अब देखिए जो 10वें लेखक है भीष्म साहनी। देखिए 10वें लेखक जो है भीष्म साहनी। ये 10वें लेखक हैं भीष्म साहनी। अब देखिए इनका जो नाटक है हानुस कबीरा खड़ा बाजार में। देखिए अब इनका जो प्रमुख नाटक है हानुस कबीरा खड़ा बाजार में। जो हानुस कबीरा खड़ा बाजार में। जो भीष्म साहनी का प्रमुख नाटक है हानुस कबीरा खड़ा बाजार में। अब देखिए हम इसको मिटाते हैं और अगले लेखक जो है मोहन राकेश। तो हम इसको मिटाते हैं और आगे बढ़ते हैं। देखिए अगले लेखक जो है मोहन राकेश। देखिए अब अगले लेखक जो है मोहन राकेश। अब देखिए इनका देखिए जो प्रमुख नाटक है आषाढ़ का एक दिन। आषाढ़ का एक दिन, आधे अधूरे, लहरों के राजहंस। अब देखिए इनका जो प्रमुख नाटक है आषाढ़ का एक दिन। आषाढ़ का एक दिन, आधे अधूरे, लहरों के राजहंस। ये जो आधे अधूरे
आधे अधूरे लहरों के राज हंस, अंडे के छिलके। देखिए जब अंडे के छिलके, यह देखिए इनके जो है प्रमुख नाटक हैं। अंडे के छिलके, पैर तले की जमीन, पैर तले की जमीन, शायद। देखिए जो है पैर तले की जमीन, पैर तले की जमीन शायद। अब देखिए जो है 12वें लेखक, देखिए जो अगले लेखक है हजारी प्रसाद, जो हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी, इनके देखिए जो प्रमुख नाटक है बाण भट्ट की आत्मकथा। देखिए जो है बाण भट्ट की आत्मकथा। बाण भट्ट की आत्मकथा। अब देखिए अगले लेखक जो है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। यह अगले लेखक हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। देखिए अब जो है अब देखिए जो इनका जो प्रमुख नाटक है बकरी अब गरीबी हटाओ। इनका जो प्रमुख नाटक है बकरी अब गरीबी हटाओ। अब गरीबी हटाओ। अब देखिए जो अगले लेखक हैं उपेंद्र नाथ अस्क। देखिए जो है उपेंद्र नाथ अस्क। अब देखिए जो उपेंद्र नाथ अस्क, इनका जो प्रमुख नाटक है अंजो दीदी। अंजो दीदी यह इनका प्रमुख नाटक है। अब देखिए अगला टॉपिक जो है एकाकी। अब एकांकी के बारे में पढ़ेंगे। चलिए हम इसको मिटाते हैं और आगे बढ़ते हैं। अब देखिए जो अगला टॉपिक है एकाकी।
देखिए अब अगला टॉपिक है एकांकी। अब हिंदी साहित्य का पहला एकांकी। अब देखिए जो है हिंदी साहित्य का पहला एकांकी। हिंदी साहित्य का पहला एकांकी। एक घूट है जिसके लेखक एक घूट। देखिए जो हिंदी साहित्य का पहला एकांकी जो है एक घूट, इसका जो एक घूट है, एक घूट है जिसके लेखक जयशंकर प्रसाद हैं। ये जो है एक घूट है, जिसके लेखक जयशंकर प्रसाद हैं। जिसके लेखक जयशंकर प्रसाद हैं। अब देखिए हमें जो इसमें जो एक तरफ लेखक और एक तरफ जो है एकांकी। देखिए लेखक और एकांकी। अब देखिए पहले लेखक जो है भगवती चरण वर्मा। भगवती चरण वर्मा। अब ये एकांकी जो है सबसे बड़ा आदमी। सबसे बड़ा आदमी। अब देखिए जो है विष्णु प्रभाकर। ये अगले लेखक जो है विष्णु प्रभाकर। विष्णु प्रभाकर। तो इसके जैसे एकांकी है प्रकाश और परछाई। प्रकाश और परछाई। ये तीसरे लेखक जो है धर्मवीर भारती। धर्मवीर भारती। धर्मवीर भारती। इनका जो एकांकी है नदी प्यासी थी। नदी प्यासी थी। नदी प्यासी थी। देखिए चौथे लेखक जो है डॉक्टर राम कुमार वर्मा। डॉक्टर राम कुमार वर्मा। डॉक्टर राम कुमार वर्मा। इनका जो एकांकी है रेशमी टाई। इनका एकांकी है रेशमी टाई पृथ्वीराज की आंखें। ये इनका जो एकांकी है रेशमी टाई। रेशमी टाई पृथ्वीराज की आंखें। रेशमी टाई पृथ्वीराज की आंखें। अब देखिए जो है अगला टॉपिक है
अब देखिए अगला टॉपिक है हिंदी उपन्यास। देखिए अगला टॉपिक है हिंदी उपन्यास। हिंदी उपन्यास, ये हिंदी का पहला उपन्यास परीक्षा गुरु है। हिंदी का पहला उपन्यास परीक्षा गुरु है। हिंदी का पहला उपन्यास परीक्षा गुरु है, जिसके लेखक लाला श्रीनिवास दास हैं। ये जो जिसके लेखक जिसके लेखक राजा श्री, ये जो जिसके लेखक लाला श्रीनिवास दास हैं। अगला टॉपिक है हिंदी उपन्यास। हिंदी का पहला उपन्यास परीक्षा गुरु है, जिसके लेखक लाला श्रीनिवास दास हैं। अब देखिए जो एक तरफ लेखक और दूसरी तरफ उपन्यास। चलिए हम इसको मिटाते हैं। ये एक तरफ लेखक और दूसरी तरफ उपन्यास। देखिए पहले लेखक जो है अयोध्या सिंह उपाध्याय। अयोध्या सिंह उपाध्याय। अयोध्या सिंह उपाध्याय। देखिए इनका उपन्यास जो है ठेठ हिंदी का ठाठ। ठेठ हिंदी का ठाठ, मुहावरों की पाठ्य पुस्तक, अध खिला फूल। अब देखिए इनका उपन्यास जो है ठेठ हिंदी का ठाठ। ठेठ हिंदी का ठाठ, ये मुहावरों की पाठ्य पुस्तक। मुहावरों की पाठ्य पुस्तक। मुहावरों की पाठ्य पुस्तक, अध खिला फूल। अध खिला फूल। देखिए जब दूसरे लेखक हैं देवकी नंदन खत्री। देखिए जो है देवकी नंदन खत्री। हम दूसरे लेखक है देवकी नंदन खत्री। इनका देखिए जो उपन्यास है
चंद्रकांता अनूठी बेगम। देखिए जो है चंद्रकांता अनूठी बेगम। अब देखिए जो तीसरे लेखक है बालकृष्ण भट्ट। बालकृष्ण भट्ट। अब देखिए जो इनका जो उपन्यास है वह 100 अजान एक सुजान। इनका देखिए उपन्यास है 100 अजान एक सुजान। ये देखिए इनका उपन्यास है बालकृष्ण भट्ट का। अब देखिए चौथे लेखक जो है राधा कृष्ण दास। राधा कृष्ण दास। राधा कृष्ण दास। इनका देखिए जो है उपन्यास है निसहाय हिंदू। ये जो हिंदू है निसहाय हिंदू। और देखिए जो है पांचवें लेखक जो है कुंवर हेमंत सिंह। कुंवर हेमंत सिंह। कुंवर हेमंत सिंह। देखिए जो इनका उपन्यास है चंद्रकला। इनका उपन्यास है चंद्रकला। देखिए छठवें लेखक जो है मुंशी प्रेमचंद। छठवें लेखक है मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद। इनका मूल नाम है धनपत राय है। धनपत राय है इनका जो है मुख्य मूल नाम है धनपत राय। इनका मूल नाम है धनपत राय। और इनका जो है उपन्यास है सेवा सदन, वरदान, प्रेमाश्रय, रंगभूमि, निर्मला, गबन, कर्मभूमि, प्रेमाश्रय, प्रतिज्ञा और मंगल सूत्र। अब देखिए इनका उपन्यास जो है सेवा सदन, वरदान, प्रेमाश्रय। सेवा सदन, वरदान, प्रेमाश्रय। सेवा सदन, वरदान, प्रेमाश्रय, रंगभूमि, निर्मला, गबन। यह देखिए इनके उपन्यास है प्रेमाश्रय और रंगभूमि, निर्मला। निर्मला, गबन। देखिए कर्मभूमि, प्रेमाश्रय, प्रतिज्ञा और मंगलसूत्र। निर्मला, गबन है और कर्मभूमि, प्रतिज्ञा। कर्मभूमि, कर्मभूमि है और प्रतिज्ञा, मंगलसूत्र। मंगलसूत्र। अब देखिए जो अगले जो लेखक है जयशंकर प्रसाद।
देखिए अब 7वें लेखक जो है जयशंकर प्रसाद। इनकी देखिए जो उपन्यास है कंकाल तितली, इनका उपन्यास है कंकाल तितली। देखिए 8वें लेखक है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। देखिए इनका जो उपन्यास है बिल्लेसुर बकरियां कुल्ली भाट। देखिए इनका जो उपन्यास है इनका उपन्यास जो है बिल्लेसुर। बिल्लेसुर बकरिहा ये कुल्ली भाट निरुपमा अप्सरा है। कुल्ली भाट निरुपमा निरुपमा अप्सरा। अप्सरा। अब देखिए जो है ये 9वें लेखक जो हैं देखिए 9वें लेखक जो है जैनेन्द्र। ये 9वें लेखक जो है जैनेन्द्र। अब देखिए इनका जो उपन्यास है त्यागपत्र परख सुनीता। देखिए जो है त्यागपत्र परख त्यागपत्र परख सुनीता। यह देखिए जो इनकी जैनेन्द्र का जो है उपन्यास है। देखिए जो त्यागपत्र परख सुनीता मुक्तिबोध सुखदा कल्याणी। मुक्तिबोध देखिए जो है जैनेन्द्र का जो उपन्यास है त्यागपत्र परख सुनीता मुक्तिबोध। देखिए सुखदा कल्याणी। अब देखिए जो अगले लेखक हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञे। देखिए जो है सच्चिदानंद सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय।
सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञेय। अब देखिए जो इनका उपन्यास जो है शेखर एक जीवनी, शेखर एक जीवनी, नदी के द्वीप, ठीक है। शेखर एक जीवनी, नदी के द्वीप, शेखर एक जीवनी, नदी के द्वीप। अब देखिए जो अगले लेखक है वह है विष्णु प्रभाकर, ये विष्णु प्रभाकर। विष्णु प्रभाकर, ये देखिए अब इनका उपन्यास जो है अर्धनारीश्वर और संकल्प। इनका जो उपन्यास है अर्धनारीश्वर, अर्धनारीश्वर संकल्प, अर्धनारीश्वर संकल्प। अब देखिए जो अगले लेखक हैं भगवत चरण वर्मा। देखिए जो अगले लेखक हैं भगवत चरण वर्मा। भगवत चरण वर्मा। देखिए जो अब इनका उपन्यास जो है पतन सच्ची सीधी बात, पतन सच्ची सीधी बात, चित्रलेखा, भूले बिसरे चित्र, टेढ़े मेढ़े रास्ते। अब इनका जो है भगवत चरण वर्मा का जो उपन्यास है पतन सच्ची सीधी बात। देखिए जो पतन सच्ची सीधी बात, पतन सच्ची सीधी बात। ये चित्रलेखा, ये चित्रलेखा। चित्रलेखा। और देखिए जो है भूले बिसरे चित्र, ये भूले बिसरे चित्र, टेढ़े मेढ़े रास्ते, टेढ़े मेढ़े रास्ते। अब देखिए हम इसको मिटाते हैं और आगे बढ़ते हैं। देखिए 13वें लेखक जो हैं राहुल सांस्कृत्यायन। राहुल सांस्कृत्यायन। देखिए जो इनका जो उपन्यास है, इनका उपन्यास जो है सिंह सेनापति। इनका जो उपन्यास है सिंह सेनापति। देखिए जो
14वें लेखक हैं, देखिए अब 14वें लेखक हैं अमृतलाल नागर। अमृतलाल नागर। अमृतलाल नागर। देखिए 5वें लेखक जो है चतुरसेन शास्त्री। चतुरसेन शास्त्री। चतुरसेन शास्त्री। ये 16वें लेखक हैं राग्ये राघव। देखिए जो अमृतलाल नागर का जो उपन्यास है मानस का हंस, सुहाग के नुपुर। ये जो मानस के हंस, मानस के हंस, सुहाग के नुपुर, अमृत और विष, बुध और समुद्र। अमृत और विष। बुध और समुद्र। अब देखिए जो 5वें लेखक है चतुरसेन शास्त्री। चतुरसेन शास्त्री। अब देखिए जो इनका जो उपन्यास है वैशाली की नगर वधू। देखिए जो वैशाली की नगर वधू। वैशाली की नगर वधू। देखिए 16वें लेखक जो है राग्ये राघव। देखिए इनका जो उपन्यास है मुर्दे का टीला। कि इनका जो उपन्यास है मुर्दे का टीला। मुर्दे का टीला। ये 17वें लेखक जो है देखिए 17वें लेखक जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी। इनका जो उपन्यास है पुनर्नरवा, बाणभट्ट की आत्मकथा, अनामदास का पौधा, चारुचंद लेख। देखिए इनका जो उपन्यास है वह है बाणभट्ट की आत्मकथा। बाणभट्ट की आत्मकथा। बाणभट्ट की आत्मकथा, अनामदास का पौधा। ये जो है अनामदास का पौधा है। अनामदास का पौधा। देखिए चारुचंद लेख। चारुचंद लेख। देखिए जो अगले लेखक हैं श्री लाल शुक्ल। श्रीलाल शुक्ल। देखिए इनका जो उपन्यास है राग दरबारी, अज्ञातवास, सोनी घाटी का सूरज। देखिए जो राग दरबारी, अज्ञातवास,
है जो राग दरबारी अज्ञातवास सूनी घाटी का सूरज। ये जो है श्रीलाल शुक्ल का जो उपन्यास है राग दरबारी अज्ञातवास सूनी घाटी का सूरज। अब देखिए अगले लेखक जो है करणास्वरनाथ। ये जो है करणास्वरनाथ रेणु, करणास्वरनाथ रेणु। करणास्वरनाथ रेणु। देखिए इनका उपन्यास जो है मैला आंचल, कितने चौराहे, परती परिकथा। देखिए मैला आंचल, इनका जो उपन्यास है मैला आंचल, कितने चौराहे। मैला आंचल, कितने चौराहे और परती परिकथा। परती परिकथा, परिकथा। परती परिकथा। जो 20वें लेखक हैं वैद्यनाथ मिश्र। ये वैद्यनाथ मिश्र। वैद्यनाथ मिश्र। अब देखिए जो इनका उपन्यास जो है बलचनमा। बलचनमा देखिए रीत नाथ की चाची पारो। देखिए बलचनमा है, बलचनमा रीतनाथ की चाची। रीतनाथ की चाची। अब 21वें लेखक जो है राजेंद्र यादव। राजेंद्र यादव। देखिए इनका जो उपन्यास है उखड़े हुए लोग। उखड़े हुए लोग, 1 इंच मुस्कान। ये जो है उखड़े हुए लोग। एक इंच मुस्कान। एक इंच मुस्कान। ये जो है धर्मवीर भारती। अगले लेखक हैं धर्मवीर भारती। धर्मवीर भारती। इनका जो उपन्यास है वह है गुनाहों का देवता। गुनाहों का देवता। सूरज का 7वां घोड़ा। गुनाहों का देवता, सूरज का 7वां घोड़ा, 11 सपनों का देश। 11 सपनों का